सुनेंगे भी और समझेंगे भी विभीषण, किंतु क्या करें, तुम्हारे प्रवचन हमें समझ नहीं आते। कोई पराक्रम की बात करो तो जाने, अस्त्र शस्त्र और शौर्य की बात करो, अखाड़े में खड़े हैं हम दोनों, बल और मल्ल युद्ध की कला की बात करो। हमसे दो दो हाथ करो विभीषण, तो आनंद ही आ जाएगा। मैं आपसे दो दो हाथ करने नहीं आया भैया। जब से आपने देवी सीता का हरण करने का संकल्प लिया है, तब से मैं एक पल भी शांत होकर नहीं बैठ पाया हूं भैया। यही दो विपरीत विचारधाराओं का अंतर है विभीषण। जिस संकल्प ने तुम्हारी शांति छीन ली, उसी संकल्प ने हर क्षण हमें आनंदित किया। हमारी रक्ष संस्कृति का आधार है आतंक। जो हम चाहते हैं वो हमें मिलना चाहिए। प्रेम से ना मिले तो छीन लो। आतंक से ही अधिकार का मार्ग सुगम करते हैं हम। हमारे पूर्वजों ने भी यही किया था। अरे उनके आतंक से तो इंद्रदेव भी स्वर्गलोक छोड़कर भाग जाते थे। कितनी अनुचित सोच है तुम्हारी शूर्पणखा। सीता के यहाँ आने या न आने का भय मुझे कदापि नहीं है, किंतु उसके पश्चात जो विनाश की आंधी चलेगी लंका में, उसे रोकने के लिए अंतिम प्रयास करने आई हूं। तो ये प्रयास आपको पहले ही कर लेना चाहिए था भाभी। अब जब तीर धनुष से छूट चुका है तो वापस तो नहीं आ सकता। और मेरे अपमान का क्या? क्या मेरे भाई को अपनी बहन के अपमान का प्रतिशोध लेने का अधिकार भी नहीं है? किंतु ये कैसा प्रतिशोध है शूर्पणखा? जिसने तुम्हारा अपमान किया उसे युद्ध की चुनौती देते उस स्त्री ने तुम्हारे प्रति तो कोई अपकृत्य नहीं किया। उस स्त्री के हरण के लिए क्यों उकसा रही हो मेरे स्वामी को? एक पतिव्रता स्त्री जिसने अपने पति का साथ निभाने के लिए राजसी वैभव को त्याग कर 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। उस पतिव्रता स्त्री की कोप की अग्नि में लंका ही नहीं, मेरे स्वामी, हम सब कुछ भस्म हो जाएगा। न जाने कितने ही निर्दोष जीवन की बलि चढ़ जाएगी शूर्पणखा। कौन निर्दोष है? किसकी बलि चढ़ेगी? ये आप कैसे कह सकती हैं भाभी? बलि तो मेरे सुख की चढ़ी है। पहले पति मरे, फिर पुत्र मरा, और फिर जीवन भर का ये दंश। जैसे मैं कोई स्त्री नहीं, पशु। क्या मेरा सुख नहीं? मैं तो केवल प्रणय निवेदन लेकर गई थी, किंतु उस स्त्री के कारण मैं जीवन भर के लिए नक्कटी रहने को विवश हूं। जीवन भर अपना मुंह छिपाए रहना पड़ेगा मुझे। आतंक से पाई हुई विजय अहंकार को बढ़ाती है भैया, और अहंकार नेत्रों को अंधा कर देता है। जब आपने किसी नारी को सताया, आपको शापित होना पड़ा। आपने रंभा को सताया, आपको शाप मिला। हे अहंकारी रावण, मैं यक्ष नलकुबेर अपनी समस्त पूजा अर्चना और तप के बल से तुझे श्राप देता हूं कि अब से किसी भी स्त्री पर अगर तूने उसकी इच्छा के विरुद्ध समागम के लिए बल का प्रयोग किया तो तेरे शीश के 100 टुकड़े हो जाएंगे। ये श्राप है मेरे रावण। आपने वेदवती को सताया, आपको शापित होना पड़ा। मैं वेदवती तुझे ये श्राप देती हूँ कि मैं स्वयं अगले जन्म में तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी। और अब देवी सीता जैसी पतिव्रता नारी का हरण करके आप अपने विनाश को आमंत्रण दे रहे हैं भैया। विभीषण, रावण है हम, महावरदानी रावण।
कोई श्राप हमें छू भी नहीं सकता। उस सीता का हरण तो होगा ही, और उस हरण के साथ ही कई प्रतिशोध पूर्ण होंगे हमारे। जनक का प्रतिशोध, अयोध्या का प्रतिशोध, उस राम को लंका में आने को विवश करके तारका नानी का प्रतिशोध, हमारी बहन शूर्पणखा के अपमान का प्रतिशोध, और भी बहुत कुछ विभीषण जो तुम्हें माता के कसी बताएगी।